नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो एसएससी जीडी की कैलेंडर की 5वीं क्लास है। और मैंने आप सबको जो है इसकी 4 क्लासेस आप सबको प्रोवाइड करा दी है और 5वीं क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग जो है आगे उसी प्रकार से क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो एसएससी जीडी रीजनिंग कैलेंडर पार्ट 5 पार्ट 4 में जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था वहीं से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। तो सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए इस सेशन को और इस क्लास को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि मैं आप लोगों को जो है लीप ईयर की संख्या निकालना सिखा रहा था कि किसी कैलेंडर में अगर लीप ईयर की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। शायद मैंने इसके 1-2 प्रश्न कराए भी थे और आज भी मैं इसके कुछ प्रश्नों को कराने का प्रयास करूंगा और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जैसे हम लोग जो है बढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें मैंने आप सबको बता दी थी और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे लीप ईयर की संख्या को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे आपसे एक प्रश्न है कि 1390 वर्षों में लीप ईयर की संख्या बतानी है। 1390 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या। तो 1390 वर्ष में लीप ईयर की संख्या बतानी है। ठीक है, और इससे पहले की क्लास में मैंने आप सबको लीप ईयर की संख्या निकालना सिखाया था। तो अगर ध्यान से देखें तो मैंने कहा था कि पहले इसको हमको ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। तो 1390 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें? 1200 में, और प्लस 1200 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 1200 और 1200 के बाद प्लस 100 और प्लस कितना जाएगा? 90। ठीक है, ये बात आप सबको पता है बढ़िया से कि 1300 के बाद 1200 और 1200 के बाद कितना जाएगा? 90। अब 1200 को हम लिख सकते हैं कितना? 400 गुणे 3, 3 चौको 12। और अब 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या होती है 97। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 97 गुणे 3। ठीक है, प्लस 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 24। अब 90 वर्षों में लीप ईयर की संख्या निकालना है तो 90 को 4 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 दूनाई 8 आएगा, 4 दूनाई 8 और एक बचेगा 4 दूनाई 8, 22 चौको 88। तो यहाँ 22 लीप ईयर बनेंगे। तो 3 सते 21 और 3 नाम 27 और 2 29, तो 291 और प्लस 4 2 6 और 2 2 4 46। तो यहाँ पर आएगा 6 और 1 7, 9 4 13 और 2 और 1 3, तो 337 लीप ईयर आएगा। कितना आएगा? 337 लीप ईयर आएगा। तो कल मैंने आप सभी लोगों को लीप ईयर की संख्या निकालना सिखाया था और इसी प्रकार से इसमें भी हमने जो है आपको जो है मैंने एक प्रश्न कराने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सभी का हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पूछता हूँ। प्रश्न ये पूछता हूँ कि 100 वर्षों में, प्रश्न मेरा आपसे कि 100 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी, ये आपका प्रश्न है। तो आपको बताना है कि 100 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार आएगी। ये चीज़ें मैं आप सबको बता चुका हूँ। अगर आप सबको याद होगा तो बढ़िया से प्रश्न को कर पाएंगे, और अगर चीज़ें नहीं याद होगी तो ये मान के चलिए कि एक रिवीजन के तौर पर मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ और आपको बताना है कि 100 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार आएगी। तो 100 वर्षों में दोस्तों आपको 29 की तारीख बताना है। तो आप जल्दी से बताइए कि 100 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार आएगी। तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो 100 वर्षों में 29 की तारीख की बात करें तो अगर 29 की तारीख की दोस्तों बात करें तो 29 की तारीख फरवरी के महीने को छोड़ दिया जाए तो हर महीने में आती है, लेकिन फरवरी के कुछ भी ऐसे महीने होते हैं जिसमें 29 की तारीख आती है, ये बात आप सबको पता होगा। तो फरवरी के महीनों को छोड़ दीजिए तो 1 ईयर की अगर हम सब बात करें, एक साल की बात करें तो एक साल में आती है 11 टाइम। एक साल में आती है कितनी? 11 टाइम, 11 बार। तो हमसे पूछ रहा है कि 100 सालों में, तो 100 ईयर की अगर बात करें, 100 ईयर की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में 11 का गुणा करा देंगे तो टोटल जो हो जाएगी ना 1100 टाइम आने लगेगी। कितनी बार आने लगेगी? 1100 टाइम आने लगेगी। तो 100 सालों में 1100 बार आएगी। ठीक है, तो 100 सालों में कितनी बार आएगी? 1100 बार यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो आगे अगर बढ़ना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। अब कुछ 100 सालों में अगर बात करें तो कुछ लीप ईयर पड़े होंगे और जहाँ पर लीप ईयर पड़ेगा वहाँ पर भी 29 की तारीख हमारी क्या करती है, आती है। ठीक है, तो अब दोस्तों ध्यान से देखें तो इन 100 सालों में अगर लीप ईयर की बात करें तो 100 सालों में 24 लीप ईयर पड़ता है और लीप ईयर का मतलब होता है 29 की फरवरी या 29 की तारीख। तो 29 की फरवरी जो आएगी कितनी बार? 24 बार। तो 24 बार और आएगा तो यहाँ प्लस 24 कर देंगे तो 1124 आ जाएगा। तो टोटल फाइनली जो बचेंगे 1124 क्या पड़ेंगे, 1124 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 1124 टाइम आएगी। 1124 टाइम फाइनली आएगी। बस ये आपको उत्तर देना था। तो देखो ज़रूरी नहीं कि आपसे हर बार प्रश्न में 400 के ही पूछेगा, 400 का ही पूछेगा, और भी पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और तभी हमको क्या करना है, उत्तर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आइए दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो अगली चीज़ होगी, अब आपको अगला हेडिंग डालना है फाइंड टू ऑड डेज। क्या डालना है? फाइंड टू ऑड डेज। और ऑड डेज की अगर बात करें, अगर ऑड डेज की बात करें तो कैसे ऑड डेज निकालते हैं आपको ये सीखना है। फाइंड टू ऑड डेज। ठीक है, फाइंड टू ऑड डेज। तो ऑड डेज की संख्या को निकालने के लिए कैसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसकी बात को ध्यान से समझना है और करना है। तो सभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑड डेज की संख्या निकालने के लिए पहले कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि 100 वर्षों में ऑड डेज की संख्या 5 होती है, 200 वर्षों में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और 300 वर्षों में ऑड डेज की संख्या 1 होती है, और 400 वर्षों में ऑड डेज की संख्या 0 होती है। ये जब तक पॉइंट याद नहीं रहेगा तब तक आप जो है ऑड डेज की संख्या सही से निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए और बार बार इसको जो बताने का और इसको बार बार बताने का कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए आपको जो है सब चीज़ों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है आपसे, इतनी बात हो गई। अब मेरा प्रश्न है आपसे कि 570 सालों में विषम दिनों की संख्या। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो 570 सालों में या वर्षों में, बात एक ही है, 570 सालों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कैसे आएगी। ठीक है, 570 सालों में विषम दिनों की संख्या कैसे आएगी, ये आपको ब्रेक करना है और बताना है। कोशिश करिए, एक मैं आपको कुछ समय दे देता हूं और उस समय को थोड़ा सा देखिए और बताइए किसका सही जवाब क्या आएगा। तो 570 वर्ष में आपको बताना है ऑड एज की संख्या। तो ऑड एज की संख्या निकालने के लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना है कि 570 वर्षों में ऑड एज की संख्या अगर निकालना है दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें तो पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 570 को अगर ब्रेक करेंगे तो कैसे जाएगा, पहले इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 570 को पहले ब्रेक करेंगे तो इसके नज़दीक शताब्दी पड़ेगी 400 और प्लस 100 और प्लस क्या पड़ेगा, 70 पड़ेगा। तो 400 प्लस 100 और प्लस क्या पड़ेगा, 70।
अब यहाँ से आपको पता है कि 400 वर्षों में ऑड एज की संख्या 0 होती है, 500 वर्षों में कितना होता है, 100 वर्षों में कितना होता है, 5 होता है। तो 100 वर्षों में ऑड एज की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ये बात मैंने आप सबको बताई थी। अब मेन काम है 70 वर्षों में ऑड एज की संख्या को निकालना। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर इसका शॉर्टकट तरीका भी हम जानेंगे। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन 100 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर्स बनेंगे, ठीक है, कि 100 वर्षों में टोटल हमारे कितने लीप ईयर्स बनेंगे। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, 100 वर्षों में अगर लीप ईयर की संख्या निकालना है, अगर 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या निकालना है तो इसको 4 से डिवाइड करिए, तो लीप ईयर हमको यहाँ पता चल जाएगा। तो 4 एकम 4 और इसके बाद कितना बचेगा 3, तो 4 सत्ते 28, 17 चौको 68 होता है, 17 लीप ईयर बनेंगे और बाकी जनरल ईयर निकाल लो। 10 में 7 गया 3 और 6 में 1 गया 5, तो 53 और 17 70 हो जाएगा। तो जनरल ईयर की संख्या 53। एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है कितनी, 2। तो इस एक साधारण वर्ष में कितना होता है, 1। तो अगर एक लीप वर्ष में 2 तो 17 लीप वर्षों में 17 दूनी 34 और प्लस 53, 53 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 और 3 7, 5 और 3 8, 88/7। तो 7 एकम 7 और बचेगा कितना, 17 17 दूनी 34, 34 3 17। तो यहाँ 3 और डेज आएंगे, कितने आएंगे, 3 और डेज यहाँ पर आएंगे। अब देखो यहाँ पर जो 70 वर्षों में ऑड एज की संख्या हमने निकाली, कितनी निकाली, 3। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं +3। या तो फिर आपके पास एक तरीका ये है कि डायरेक्ट आप यहाँ पर लीप ईयर की संख्या निकाल लो। तो 70 वर्षों में लीप ईयर की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 17 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे, 17 लीप ईयर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि 70 वर्षों में ऑड एज की संख्या कितनी होगी। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और 17 में 7 से भाग देंगे 3 आएगा। तो 5 और 3 8, 8/7। तो कितना फाइनली ऑड एज बचेगा, 1 ऑड एज बचेगा। बस ये आपको काम करना था, 1 ऑड एज बचेगा। तो या तो फिर इस तरीके से लीप ईयर की संख्या निकालो, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर 70 वर्षों में लीप ईयर की संख्या निकालो। 70 वर्ष में जो लीप ईयर की संख्या होगी उसको आगे ऐड कर लेंगे। जब आगे आप ऐड कर लेंगे तो 70 में आपको निकाल लेना है कितना आएगा, 0। 70 में 7 से भाग देंगे तो 0 और 17 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 3, ठीक है। तो 3 फाइनली ऑड एज आपका यहाँ पर बनेगा। तो हमने निकाल लिया कि 570 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो 570 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, एक प्रश्न और यहाँ पर करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 765 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। 765 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम विषम दिनों की संख्या। ठीक है, तो 765 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपको बताना है। तो चलिए बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग जल्दी से, 765 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। बताओ भाई। तो पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 765 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो पहले इसको ब्रेक करिए। और ब्रेक कैसे करेंगे, तो 765 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो 765 की अगर बात करें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 400 में, क्योंकि 765 के जो नज़दीक है शताब्दी लीप और 400 और प्लस कितना है 300 और प्लस कितना है 65। बोलो याद है कि नहीं याद है। 400 में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, 300 में मैंने बताया था 1 होती है। अब 65 वर्षों में लीप ईयर की संख्या निकाल लो। तो 65 वर्षों में 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस लीप ईयर की संख्या अगर निकालेंगे तो 4 एकम 4 जाएगा और कितना बचेगा, 4 छंग 24, 16 चौको 64। तो 60 53, 7 9 या 63, 2 आएगा, 7 दूनी 14, 2 आएगा, 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ पर फाइनली 5 और डेज आएंगे। कितने और डेज आएंगे, 5 और डेज आएंगे। ये आपका प्रश्न का सही जवाब हो गया, 5 और डेज बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से ऑड एज की संख्या को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो कोई भी संख्या होगी, अगर हमें ऑड एज की संख्या को निकालना है तो पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा। मेन होता है 100 200 300। अगर 100 200 और 3 से कोई ऑड एज की संख्या अगर आपको पता है तो कोई भी प्रश्न होगा आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि बात आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गई होगी। चलिए आइए चलते हैं आगे।
आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसको करना है। तो एक प्रश्न आप सबको देता हूँ, प्रश्न आप सबके सामने कि 1765 वर्षों में 1765 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या बताइए। 1765 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। तो पहले इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और जब आप इसको बढ़िया से ब्रेक करेंगे तब जाके चीज़ें आपके बढ़िया से अपने आप क्या करेंगी, सही हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 1765 की बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 1600 आएगा, और इसके बाद प्लस कितना आएगा, 100 आएगा, और फिर प्लस इसके बाद कितना आएगा, 65 आएगा। तो 1600 प्लस 100 और प्लस कितना आएगा, 65। क्लियर है। अब ध्यान से अगर देखें तो 1600 में आपकी ऑड एज की संख्या हो जाएगी 0। मैंने कहा था कि अगर 400 में ऑड एज की संख्या 0 है तो जितना भी 400 के मल्टीपल में आएगा सबकी ऑड एज की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 100 में 0, तो 1600 में 0, 100 में 5। अब मेन काम होता है इसमें निकालना। इसमें पहले आपको निकालना पड़ेगा लीप ईयर की संख्या। मैं बार बार बता रहा हूँ, तो लीप ईयर की संख्या जब डियर निकालोगे तो पहले यहाँ बताओ कितना लीप ईयर पड़ेगा। तो 16 चौको 64, 16 लीप ईयर पड़ेंगे। 7 9 या 63, 2 7 दूनाई 14, 2 5 2 7 2 9, तो 9/7, 7 में 9 में 7 से भाग देंगे तो फाइनली आपका 2 ऑड डेज आ जाएगा। फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 2 ऑड डेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो, आप जो है ऑड डेज की संख्या को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब लेकर चलता हूँ अगले प्रश्न में। एक प्रश्न आपका और है, 2287 वर्षों में 2287 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या ये आपका प्रश्न आ गया। ठीक है, 2287 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। तो बताइए कि 2287 में विषम दिनों की संख्या क्या आ जाएगी, आप सबको बताना है। बोलो भैया जल्दी से। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। तो 2287 वर्षों में विषम दिनों की संख्या की अगर हम सब बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2287 के नज़दीक कौन सा शताब्दी लीप वर्ष पड़ता है। 2287 के नज़दीक कौन सा शताब्दी लीप वर्ष पड़ता है। तो यहाँ पर 2000 पड़ता है, तो इसको लिख लेंगे 2000 और प्लस 200 और प्लस कितना जाएगा, 87 जाएगा। 2000 प्लस 200 और प्लस 87। तो 2000 में 0 होता है, 200 में कितना हो जाएगा, 5 5 10, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और 87 में पहले निकालिए लीप ईयर की संख्या। तो 4 दूनाई 8 प्लस 4 दूनाई 8 और 4 एकन्नम 4, 21 आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 7 एकन्नम 7, 7 दूनाई 14, 3 आएगा। 7 तरीका कहीं 0 आएगा। 3 और 3 6, 6 बट तो यहाँ पर 6 से 7 से भाग जाएगा नहीं। तो 6 में जब 7 से भाग जाएगा नहीं तो फाइनली 3 3 6, तो 6 ऑड डेज आ जाएंगे। कितने ऑड डेज आएंगे, 6 ऑड डेज आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो, पहले प्रश्न को आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद उसकी ऑड डेज की संख्या को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब आइए चलते हैं अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट जो दोस्तों आपका आएगा, अगला पॉइंट जो आपका आएगा, तो आइए थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या करना है। तो अगला पॉइंट है आपका, अब आपको जो है मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ, टाइप चेंज करता हूँ, और अब आप लोगों को ऑड डेज की संख्या निकालना बढ़िया से आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है। तो अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, फाइंड टुडे। फाइंड टुडे, निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना। अगली जो आपकी हेडिंग है वो है निर्धारित तिथि पर, निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना, दिन ज्ञात करना। ठीक है।
निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना, ये आपकी जो है हेडिंग है। चलिए, तो निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना, तो इसको हम लोग कहते हैं टू फाइंड द डे, टू फाइंड द डे गिवन ऑन डेट, गिवन ऑन डेट। ठीक है, निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना। ठीक है, अब ये इस प्रकार से आएंगे। अब देखो, इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, और इसमें आपको जो है क्या ध्यान देना है, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सब बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न बोल देगा कि आपको जो है क्या क्या ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको सप्ताह के कोड याद करने पड़ेंगे, और आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है। तो सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है आपका, वो क्या होता है, मंडे होता है। तो मंडे से यहाँ पर शुरू करेंगे, तो यहाँ पर मंडे से शुरू करेंगे तो पहले आएगा मंडे, फिर इसके बाद आएगा ट्यूसडे, फिर इसके बाद क्या आएगा, वेडनेसडे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, थर्सडे, फिर इसके बाद क्या आएगा, फ्राइडे, और फिर इसके बाद क्या आएगा, सैटरडे। ठीक है, अब यहाँ पर मंडे का कोड 1 होगा क्योंकि सप्ताह का प्रथम दिन, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6। संडे को मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि संडे 7 में जाएगा और 7 7 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसका कोड 0 हो जाएगा। तो संडे को आप पहले ले आओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 से शुरू करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 कैसे याद करेंगे, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3। इस प्रकार से एक क्रम से सीरियल से अगर इसको याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा कि कौन सा डेट, कौन सा दिन, किस दिन का क्या कोड होता है। संडे का क्या कोड है, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का और सैटरडे का। इन सब के कोड याद करना अति आवश्यक है, नहीं तो प्रश्न को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो कोडिंग सिस्टम मैंने बताया कि सप्ताह का कोड क्या होता है, तो ये बात आपको जो है बढ़िया से याद हो गई होगी। आइए अब चलते हैं आगे के प्रश्न में। तो अगला प्रश्न जो आपका दोस्तों है, तो वो प्रश्न होगा आपका, एक प्रश्न होगा, डेट होगी, और उस डेट की आपको जो है दिन निकालना पड़ेगा। जैसे प्रश्न है आपका कि 22 मार्च 1965 को कौन सा दिन था। 22 मार्च 1965 को, 22 मार्च 1965 को कौन सा दिन था। ठीक है, 22 मार्च 1965 को कौन सा दिन था, ये आपका प्रश्न है। तो 22 मार्च 1965 को कौन सा दिन था, आइए थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। तो 22 मार्च 1965 को, देखो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो पहले हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आवश्यकता पड़ेगी शताब्दी की, आवश्यकता पड़ेगी शताब्दी की। ठीक है, शताब्दी के बाद यहाँ आवश्यकता पड़ेगी वर्ष की, वर्ष के बाद आवश्यकता पड़ेगी प्लस माह की, और माह के बाद आवश्यकता पड़ेगी दिन की, माह के बाद आवश्यकता पड़ेगी दिन की। ठीक है, तो यहाँ पर शताब्दी, वर्ष, माह और दिन, इन 3 चीज़ों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता आपको जो है पड़ती है। ठीक है, अब चलिए, तो 22 मार्च क्या था,
1965, यहाँ रफ हो गया था, तो 22 मार्च 1965 को कौन सा दिन था? तो शताब्दी, वर्ष, माह और दिन, इन 4 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है और इन्हीं के आधार पर हम प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शताब्दी की बात करें, तो शताब्दी जो आपकी होगी यहाँ पर, ठीक है, शताब्दी जो आपकी होगी कौन सी होगी? 1965, ठीक है, शताब्दी जो होगी 1965 होगी। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर 1965 जो वर्ष हमारे सामने लिखा हुआ है, इसमें कौन सी शताब्दी है? तो हम इसको कह सकते हैं कि 1900 शताब्दी का 65वां वर्ष चल रहा है, ठीक है, 1900 शताब्दी का 65वां वर्ष चल रहा है। तो शताब्दी कौन सी है? 1900। ध्यान से समझना, शताब्दी कौन सी है? 1900। अब 1900 में ऑडेज की संख्या निकालना है। तो ऑडेज की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर 1900 को ब्रेक करेंगे किसमें? 1600 में और 300 में। आपको याद होगा कि 1900 को ब्रेक करके ऑडेज निकालेंगे, तो 1900 को ब्रेक करेंगे किसमें? 1600 और 300। तो 1600 में 0 होता है और 300 में कितना होता है? 300 में 1 होता है कि नहीं होता है ऑडेज की संख्या। तो फाइनली यहाँ पर एक ऑडेज आ जाएगा, यहाँ पर एक ऑडेज आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। शताब्दी के बाद हमारे पास बचेगा वर्ष। इसके बाद क्या बचा? वर्ष। अब जो भी वर्ष होता है 1900 शताब्दी का 65वां वर्ष, तो जो भी वर्ष होगा उसमें सदों एक कम करके लिखते हैं। तो 65 में एक कम करेंगे 64। अब आपको लग रहा होगा सर एक क्यों कम किया? तो एक इसलिए बेटा कम किया कि यहाँ पर अभी कह रहा है कि 22 मार्च 1965, अभी 65वां वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ। ये कहाँ तक की बात कर रहा है? 22 मार्च तक की बात कर रहा है। और जो वर्ष कंप्लीट नहीं होता है उसको हम अलग से हटा देते हैं, ना उसको शताब्दी में काउंट कर सकते हैं, न लीप में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, न जनरल में न लीप में। तो अब यहाँ पर टोटल फाइनली हमारे पास कितने वर्ष है? 64 वर्ष। अब इन 64 वर्षों में कितने लीप ईयर बने ये आपको पता करना है। इन 64 वर्षों में कितने लीप ईयर बनेंगे आपको पता करना है। तो 64 वर्षों में अगर लीप ईयर की संख्या की बात करें, 64 वर्षों में लीप ईयर की संख्या की बात करें तो कितना लीप ईयर बनेगा, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं? किसी भी संख्या में 4 से भाग देते हैं। तो 64 में 4 से भाग दो, तो 4 एकन्नम 4, 4 छंग 24, 16 लीप ईयर आएगा। अगर 64 में 16 लीप ईयर है तो जनरल ईयर कितने होंगे? तो 14 में 6 गया, कितना बचेगा? 8, और 5 में 1 गया 4, तो 48 जनरल ईयर। एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है, तो 16 लीप वर्षों में होगा 16 दूना 32 अतिरिक्त दिन, और एक साधारण वर्ष में 1, तो 48 वर्षों में कितना होगा? 48। तो 32 और 16 को जोड़ लीजिए, तो 32 और 16 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितना आएगा? 8 और 2 10 आएगा, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 80/7, ठीक है। तो 80/7 का नम 7, और कितना बचेगा? 10, 7 का नम 7, तो 3 और डेज आएंगे। कितने आएंगे? 3 और डेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 और डेज की संख्या क्या किया? निकाल लिया। तो कह रहा है कि 64 वर्षों में ऑडेज की संख्या हमने निकाल लिया 3। शताब्दी में पहले इनको लीप और जनरल में कन्वर्ट किया। लीप वर्षों में ऑडेज की संख्या 2, तो 16 वर्षों में 32, एक साधारण वर्ष में 1, तो 48 गुणे 1 48, 32 और 48 80, 80/7, टोटल 3 ऑडेज संख्या आएगी। कितनी आएगी? टोटल हमारे पास 3 आएगी। तो 3 ऑडेज आए, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बच्चा? शताब्दी निकाल लिया, वर्ष निकाल लिया, अभी हमारे पास बच्चा माह। तो माह की अगर दोस्तों बात करें, माह की अगर हम सब बात करें, तो माह की अगर बात करें तो 22 मार्च तक की बात किया है, 22 मार्च तक की। तो पहले क्या आएगा? जनवरी, फिर क्या आएगा? फरवरी, और फिर क्या आएगा? मार्च। यहाँ तक की प्रश्न ने बात किया है। तो जनवरी की अगर बात करें तो जनवरी होता है कितने दिन का? 31 दिन का। फरवरी कितना होगा? 1965 साधारण वर्ष है, तो फरवरी यहाँ 28 की होगी। और मार्च की किया बात 22 मार्च तक की बात। तो यहाँ पर ऑडेज की संख्या निकालना, तो 31 दिनों में ऑडेज की संख्या 3 होगी, 28 दिनों में 0 होगा, और अब 22 दिनों में 7 3 21 1 होगा। तो 3 और 1 4 आया। 4 किसका कोड होता है? मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा ना, वो थर्सडे मतलब गुरुवार आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 22 मार्च 1965 को, 22 मार्च 1965 को कौन सा दिन था? तो 22 मार्च 1965 को गुरुवार था, मतलब थर्सडे था। तो ये आपका प्रोसेस होता है। ये मैंने आपको जो भी बताया है बेसिक प्रोसेस बताया है, और बेसिक तरीके से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है, बेसिक तरीके। तो 22 मार्च 1965 को कौन सा दिन था? तो शताब्दी प्लस वर्ष प्लस माह और प्लस दिन। तो शताब्दी के आपके इस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना?
तो ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। ठीक है, ये प्रश्न के आपके क्या हो गया, सही जवाब हो गया। क्लियर है। तो माह जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जब आपको बेसिक तरीका पता होगा तभी आप शॉर्टकट तरीके से कर पाओगे। अब इसको 22 मार्च 1965 की बात कर, अब इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे आज जो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रश्न बोल रहा है कि 22 मार्च 1965, प्रश्न बोल रहा है कि 22 मार्च 1965। तो 22 मार्च 1965 की अगर हम सब बात करें तो इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे वो समझिए। सबसे पहले आपको शताब्दी निकालनी है सबसे पहले क्या करना है, आपको शताब्दी निकालना है। तो सबसे पहले शताब्दी निकालेंगे। 1900 में ऑड डेज की संख्या कितनी होती, 0। क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं भाई? 1900 में तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, इतना मैं आपको डिटेल से पढ़ा दिया हूँ। तो 1900 में अब इसके बाद जो भी वर्ष होगा उसमें एक कम करो, 65 में एक कम करेंगे 64। अब यहाँ पर निकालो लीप ईयर की संख्या। तो 4 16 चौको 64, 16 लीप ईयर आएंगे। अब दोनों को जोड़ लो, 6 4 10 हो गया, 6 1 7 और 1 8 80, 80/7। तो 80/7, 7 1 9 7, 10 7 1 9 7 3, तो 3 ऑड डेज यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब इसके बाद बचा आपके पास क्या, माह। तो अगर माह की अगर हम सब बात करें तो माह में डायरेक्ट लिखना है आपको, डायरेक्ट। जनवरी 31 मतलब 3, फरवरी 28 मतलब 0, इसके बाद मार्च 22 मतलब 1, तो 3 और 1 4। ठीक है, 3 1 4 हुआ कि नहीं हुआ? तो वहाँ पर हमने कुछ गलती की है, क्या गलती की है? यहाँ पर देखो दोस्तों, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर मैंने गलती की है। ठीक है, गलती क्या की है आज जो समझाता हूँ मैं। देखो अब यहाँ पर 4 ऑड डेज आपके आए थे, 3 और 1 4 ऑड डेज आपके आए थे। ठीक है, तो जब 4 ऑड डेज आए थे तो देखो 4 यहाँ पर, अब यहाँ पर जो ऑड डेज आएगा सबको लिखना पड़ेगा। जो ऑड डेज की संख्या आएगी सबको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, लिख लिया। ध्यान से समझना भाई, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद शताब्दी का जो ऑड डेज होगा प्लस जो शताब्दी का ऑड डेज होगा यहाँ पर, और प्लस इसके बाद जो वर्ष का ऑड डेज होगा, देखो यहीं पर कर लेते हैं, शताब्दी प्लस वर्ष और प्लस माह, सबकी ऑड डेज की संख्या को निकालना है। तो देखो शताब्दी के ऑड डेज की संख्या कितनी थी, यहाँ पर ध्यान से देखें। तो शताब्दी का ऑड डेज 1 था। ठीक है, तो 1 आएगा। इसके बाद माह का ऑड डेज 3 आएगा, और वर्ष का ऑड डेज 3 आएगा, और माह का ऑड डेज 4 आएगा। तो 4 3 7 और 1 8 आया। तो 8/7 करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 कोड किसका होता है, सोमवार का। तो यहाँ पर उत्तर सोमवार आएगा। वही चीज़ यहाँ भी करना, तो यहाँ पर उत्तर सोमवार आएगा। मंडे क्या आएगा, मंडे। वही चीज़ यहाँ भी करनी है। तो देखो इसका ऑड डेज हमने 4 ऑड डेज निकाला, इसके 4 ऑड डेज निकाला। तो 1900 क्या रहा है, 1900 में ऑड डेज की संख्या 1 आएगी ना, 1900 में ऑड डेज की संख्या 1 आएगी। तो 4 3 7 और 1 8। तो फाइनली जब हमारे पास 8 में 7 से भाग देंगे तो बचेगा 1, और 1 कोड होता है किसका, मंडे का। 1 कोड किसका होता है, मंडे का। तो 1900 में ऑड डेज की संख्या बेटा क्या होती है, 1 होती है, ना कि 0 होती है। ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा होगा सर पता नहीं क्या उस पर पहले बताए थे, यहाँ पर क्या बताए थे। बेटा उसमें थोड़ा फॉल्टिंग हो गई थी, हम ध्यान नहीं दिए। जब इस प्रश्न को किए तब हमको अंतर समझ में आया कि हमने कुछ वहाँ मिस कर दिया है। अगला प्रश्न बताता हूँ बहुत अच्छे क्लियर तरीके से। ठीक है, इसको जो समझ पाए तो समझ पाए। अगला प्रश्न मैं आपको बढ़िया से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न और मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे प्रश्न कह दिया जाए 17 जुलाई 1951 को कौन सा दिन था। आपको बताना है कि 17 जुलाई 1951 को कौन सा दिन था। बताओ बेटा, 17 जुलाई 1951 को कौन सा दिन था, ये आपका प्रश्न है। और सभी को इस प्रश्न का सही से जवाब देना है कि 17 जुलाई 1951 को कौन सा दिन या दिवस था। तो 17 जुलाई 1951 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो 17 जुलाई 1951 की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना है शताब्दी। क्या निकालना है, शताब्दी। शताब्दी है 1900 में ऑड डेज की संख्या 1 होती है। इसके बाद बात करते हैं वर्ष की।
जो भी वर्ष होता है एक कम करेंगे तो 50 आएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे लीप ईयर की संख्या, अब यहाँ पर निकालेंगे लीप ईयर की संख्या। तो 50 में कितने लीप ईयर आएंगे पहले ये देख लो। तो लीप ईयर निकालने के लिए किसी भी संख्या में 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 4 एकन्नम 4 और 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, ठीक है, 4 दुनाई 8, 12 लीप ईयर आएंगे तो यहाँ पर 2 होगा, 5 1 6 62। अब यहाँ ऑर्डर की संख्या निकालेंगे 7 से 8 भाग देके, तो 7 8 56। तो यहाँ ऑर्डर की संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी, 6 ऑर्डर जाएंगे, 7 8 56 बचेगा 6। अब इसके बाद बचता है हमारे पास माह। क्या बचता है, माह। माह में चलते हैं कहाँ तक, 17 जुलाई तक। जनवरी में 3, फरवरी में 0, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, 7 दुनाई 14, 14 3 17 3, ठीक है, कैंसिल होगा कुछ। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम ऑडिट की संख्या निकालने के लिए 7 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब 7 से भाग देते हैं तो भाई 7 7 का पेयर बना के हम कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे 3 2 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, तो 3 3 6 3 9 बचेगा। तो 9/7 करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑड डेज आएगा। कितना आएगा, 2 ऑड डेज आएगा, ठीक है। तो 2 ये हो गया, 6 ये हो गया, 1 ही हो गया। तो 1 यहाँ पर, 6 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 6 2 8 और 1 9, 9/7 2। जब 2 ऑड डेज आएगा और 2 कोड होता है किसका, ट्यूसडे का। तो यहाँ मंगलवार आएगा कि 17 जुलाई 1951 को कौन सा दिवस था, मंगलवार का दिन था। 17 जुलाई 1951 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न जो आपका होगा, तो आइए अगला प्रश्न जो आपका होगा एक प्रश्न और लिखते हैं। जैसे हम सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। तो आपको ये बताना है कि उस दिन डेट क्या थी, उस दिन क्या था। तो निकालिए और बताइए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस था, आप सबको बताना है। बताओ भैया, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस था। तो 15 अगस्त 1947 की अगर हम सब बात करें तो सबसे पहले आपको इसको शताब्दी में ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो शताब्दी कौन सी है, शताब्दी यहाँ पर है 1900। 1900 में ऑर्डर की संख्या 1 आती है। वर्ष की अगर बात करें तो मैंने कहा कि जो भी वर्ष होता है उसमें एक कम करते हैं। तो 47 में एक कम करेंगे 46। अब यहाँ पर लीप ईयर की संख्या 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 11 लीप ईयर आएंगे। 6 और 1 7 होगा, 4 और 1 5, 57, 57/7, 7 8 56, एक और डे जाएगा। अब इसके बाद माह की बात करते हैं। तो माह में ऑड डेज की संख्या निकालना है तो अगस्त तक निकालना है। 15 अगस्त तक तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, जनवरी फरवरी, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगा मई, मई के बाद क्या आएगा जून, जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त। 7 दूनी 14, कितना आएगा 1। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त कैंसिल कर लो। तो 3 2 5 2 7, 3 3 6 और 1 7 कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास यहाँ 3 बच गया। तो यहाँ पर जो ऑड डेज की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। 3 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो 3 और 1 4 और 1 5 और 5 किसका कोड होता है, फ्राइडे का। तो हमारा देश जो है शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था और हमारा देश जो है शुक्रवार के दिन क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सब बढ़िया से समझ गए होंगे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। क्या था, फ्राइडे, फ्राइडे। क्लियर है ना दोस्तों। एक प्रश्न और आप सबके सामने लेकर चलता हूं और उस प्रश्न को ध्यान से करिएगा और बताइएगा कि उसका सही जवाब क्या होगा।
प्रश्न आपका 18 जून 2016, बताओ भाई 18 जून 2016 को कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था? 18 जून 2016 को कौन सा दिन था? निकालिए। थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करने का प्रयास करेंगे तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 18 जून 2016। अब यहाँ पर दोस्तों शताब्दी देखो, शताब्दी कौन सी है? 2000। 2000 में ऑडेज की संख्या 0। इसके बाद वर्ष की बात करते हैं। वर्ष कौन सा है? 16। 16 में एक कम करेंगे कितना आएगा? 15। यहाँ पर लीप ईयर की संख्या निकालिए तो 4 3 12, 4 चौको 16 ज़्यादा होगा, 15 3 18, 18/7, 7 9 14, 4 और डेज आएंगे। सबकी आपको ऑडेज की संख्या निकालनी। मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा रोल ऑडेज का होता है। 7 9 14, 4 और डेज आ गए। इसके बाद क्या बचा हमारे पास? माह। तो आइए चलते हैं माह में निकालते हैं। तो जनवरी से जून तक चलना है। जनवरी, इसके बाद फरवरी। 2016 एक लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी में ऑडेज की संख्या 1 आएगी। फरवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी के बाद आएगा क्या? मार्च। मार्च में 3। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल के बाद मई। मई के बाद जून। 7 9 14 और 4 18। 4 3 7 कैंसिल हुआ, 3 3 6 और 1 7 कैंसिल हुआ। फाइनली यहाँ पर आपके पास 2 और डेज आ गए। कितने और डेज आ गए? 2 और डेज आ गए। ये हो गया 2 और डेज। क्लियर है? अब 2 और डेज यहाँ पर आए। अब 2 और डेज की अगर हम सब बात करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पर 2 और डेज आ गए तो अब देखो आगे करना क्या है। अब यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो 2 और प्लस 4 कितना हो गया? 6। और 6 किसका कोड होता है? शनिवार का। 6 किसका कोड होता है? शनिवार का। तो उत्तर आएगा 6। तो हम कह सकते हैं कि 18 जून 2016 को जो दिवस था वह शनिवार का था। आइए चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। तो जो अगला पॉइंट है आप सबका, वहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो अगला पॉइंट है आपका कि 1 जनवरी, एक प्रश्न है आपके लिए कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिवस होगा? बताइए 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिवस होगा? बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या करना है कि 1 जनवरी 2001 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको निकालना है शताब्दी। ठीक है? तो शताब्दी की अगर बात करें तो यहाँ पर शताब्दी कौन सी है? 2000। और 2000 में ऑडेज की संख्या 0। इसके बाद वर्ष जो भी होता है उसमें 1 कम करना है। तो 1 में 1 कम करेंगे 0। तो यहाँ जब 0 आएगा तो यहाँ लीप निकाल सकते हैं, ना जनरल निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी? माह की। अगर माह की अगर हम सब बात करें तो माह है 1 जनवरी का। तो फाइनली 1 ही आएगा। तो 1 0 0 1 आया। और 1 किसका कोड होता है? मंडे का। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, लेकिन कन्फ्यूज हो गए तो गलत हो जाएगा। तो 1 मंडे का कोड होता है, तो मंडे आएगा। तो 1 जनवरी 2001 को जो दिन था वह सोमवार का था, मंडे का था। उम्मीद करता हूँ कि बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो 1 जनवरी 2001 को जो दिन था वो सोमवार का था, मंडे का था।
आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट में, देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। तो एक प्रश्न मैं आप सबसे लिख रहा हूँ। चलिए बताइए कि 12 अक्टूबर 1215 को कौन सा दिवस था। 12 अक्टूबर 1215 को कौन सा दिवस था, ये आपको बताना है। तो 12 अक्टूबर 1215 की अगर बात कर रहा है तो यहाँ ध्यान से देखें अगर, तो आपको यहाँ पर इसको ब्रेक करना है। इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालनी शताब्दी। शताब्दी कौन सी है, 1200। 1200 में ऑडिट की संख्या कितना होगा, 0, क्योंकि 400 800 1200 में सब में 0 होता है। इसके बाद वर्षों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वर्ष। वर्ष कौन सा है, 15। यहाँ पर निकालो लीप ईयर की संख्या 3। 15 3 18, 18/7 कितने और डे जाएंगे, 4। यहाँ पर 4 आ गए। अब इसके बाद माह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, माह की। तो जनवरी की बात करें 3 आएगा। जनवरी के बाद फरवरी। फरवरी में कितना आएगा, 0। फरवरी इसके बाद आएगा मार्च, इसके बाद अप्रैल, इसके बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में 3, जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में कितना आएगा, 5। तो 5 2 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 2 5 2 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 6 और 3 9 और 3 12, तो 12/7 यहाँ पर ऑडेज की संख्या कितनी आएगी, 5 यहाँ 4 यहाँ। तो 5 और 4 9, तो 9/7 2 2 किसका कोड होता है, ट्यूसडे का। 2 किसका कोड होता है, ट्यूसडे का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। बस ऐसे करना है और बाकी कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ढेर सारे प्रश्न मैंने करा दिया है, बहुत ज़्यादा कराने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं अगले टाइप में। तो अगला जो टाइप होगा आपका वो होगा चेंज इन डेट का। चेंज इन डेट, तो डाल लीजिए चेंज इन डेट। अगली जो हेडिंग आपकी होगी चेंज इन डेट। अब यहाँ पर डेट को अंतर करेंगे, फाइंड टू डे, निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना, हमने कर लिया। अब इसके बाद चेंज इन डेट की बात करते हैं। तो चेंज इन डेट से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चेंज इन डेट का जैसे एक प्रश्न यहाँ पर हम बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका, प्रश्न का प्रारूप क्या होता है पूछने का पहले उसको समझ लो। प्रश्न का प्रारूप क्या होता है पूछने का पहले उसको समझ लो। प्रारूप ये होगा, यदि किसी वर्ष यदि किसी वर्ष 6 अप्रैल को
बुधवार वेडनेसडे था, ठीक है, वेडनेसडे था, तो उसी वर्ष, यदि किसी वर्ष 6 अप्रैल को बुधवार था तो उसी वर्ष 29 अप्रैल को कौन सा दिवस था? ये हो गया 29 अप्रैल को कौन सा दिवस था। यदि किसी वर्ष 6 अप्रैल को बुधवार था तो उसी वर्ष 29 अप्रैल को कौन सा दिवस था, ये आपको बताना है। बताओ भैया। अब देखो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को करने के लिए देखो वर्ष वही है, कह रहा किसी वर्ष 6 अप्रैल को बुधवार था तो उसी वर्ष 29 अप्रैल को कौन सा दिवस था। आप सबको एक बात पता है कि 7 दिन बाद दिन क्या करता है, रिपीट करता है। अगर मान लो 6 तारीख को बुधवार है तो प्लस 7 दिन बाद 6 और 7 13 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार होगा। इसके बाद फिर से 7 दिन बाद 13 और 7 20 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। ये बात हो गई। और फिर से 7 दिन बाद आएगी 27 तारीख, 20 और 7 27 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो 6 7 13 13 7 20 और 7 27, ठीक है। अब हमसे उसने पूछा है कि 29 तारीख को, अगर 27 तारीख को बुधवार है तो 28 और आएगा 29। तो बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार। तो उसने 29 तारीख को पूछा था कि 29 तारीख को क्या होगा। तो 29 तारीख को जो आपका आंसर में आएगा वो क्या आएगा, बुधवार आएगा, ठीक है। 29 तारीख को पूछा है तो बुधवार आएगा, ठीक है। ये तो मान लीजिए आपका जो भी मैंने बताया बेसिक तरीका बताया। कौन सा तरीका बताया, बेसिक तरीका बताया, ठीक है। अब मान लो इसका सेकंड तरीका अगर देखना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। मान लो अगर 6 तारीख को बुधवार है, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर 6 तारीख को बुधवार है तो उसी वर्ष 29 अप्रैल को पूछ रहा है, तो 29 अप्रैल को पूछा है, क्या होगा। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए बस आपको एक बात का थोड़ा सा ध्यान देना होता है, समझना पड़ता है दोस्तों।